हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब एक्सरसाइज 1.5 ना, ये जो एक्सरसाइज है एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक्सपोनेंट की बात करता हूं तो पहली चीज a रेज टू द पावर m, जहां पे a जो है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और m जो है ना कोई भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर ये पढ़ते कैसे हैं a रेज टू द पावर m, तो यहाँ पे इस a को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और ये जो m है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट ना। और आगे हम देखेंगे रफ वर्ड इसका जो यूज करते हैं, ठीक है ना, इंडेक्स भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, आगे हायर मैथ्स में आप जाएंगे। बट इस चैप्टर के लिए m जो पावर में है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और ये जो a इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक, अब यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स है, ठीक है, ये चीज हो गया होगा। चलिए मैं यहीं पे आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। अब यहाँ पे अगर a जो है मेरा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, m और n ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, m और n जो है रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये m और n क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो कुछ रिजल्ट्स हैं ना, या एक्सपोनेंट्स के रूल हैं, जैसे a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, ठीक है ना, बेस सेम है, ऊपर m और n, ये एक्सपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो a टू द पावर ये किसके इक्वल होता है, m प्लस n। सेकेंड a रेज टू द पावर m और इसके पावर n, तो ये किसके इक्वल होता है, a रेज टू द पावर mn। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। थर्ड a रेज टू द पावर m अपॉन b, a रेज टू द पावर m ना, यहाँ पे भी बेस सेम है, a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर n। सो b में बोल रहा हूँ, a रेज टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाता है, a रेज टू द पावर m माइनस n, मतलब ये ऊपर जाएगा और m माइनस n हो जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। और फोर्थ a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे m रख दीजिए, तो ab के पावर m क्या है ये समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बेस है ना वो अलग अलग हो सकते हैं, और लेकिन एक्सपोनेंट दोनों में सेम है। तो ये क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ab के पावर m ये हो जाता है। तो ये 4 रिजल्ट्स हैं, मेन रिजल्ट्स, जिनको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जो थ्योरी पोर्शन था यहीं पे मैंने कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन की जो बात करते हैं, अब आपको बोला है ना क्वेश्चन फर्स्ट में, फाइंड 64 रेज टू द पावर हाफ, यही सब रिजल्ट्स लगेंगे। तो इसको अब करते क्या है ना, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो 64 2 ऐसे करिए, 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करना चाहें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 6, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 64 को, और रेज टू द पावर 1/2। अब देखिए ये वाला रिजल्ट लग रहा है यहाँ पे, a रेज टू द पावर m और उसके रेज टू द पावर n। m और n क्या है, रेशनल नंबर्स, a जो है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये m की जगह लीजिए और 1/n को 1/2 को n की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 1/2। देखिए ये प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर, इसको करेंगे तो 3, और 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, 8। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8। तो इसकी वैल्यू जो है 64 रेज टू द पावर हाफ की वैल्यू कितनी आई, 8। उसी तरीके से ये देखिए 32 सेम रिजल्ट लगेगा। 32 को आप लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने किया था 2 रेज टू द पावर 5 ना 32 को, और यहाँ पे रेज टू द पावर 1/5, अगेन सेम रिजल्ट लगाएंगे आप, तो 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, 5 5 से कैंसिल, 2 रेज के पावर 1 मतलब 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो ये चीजें, अगर ये एक्सपोनेंट के ये रूल्स आपको पता हैं तो बड़ा इजीली आप कर ले जाएंगे। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं, 125। अगेन देखेंगे आप 125 को क्या लिख सकता हूं, 5 क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करिए अगर ना समझ में आए तो। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10,
फिर यहाँ से 5 से फिर 5 5 जा 25, फिर 5, तो देखिए 5 क्यूब और रेज के पावर 1/3। अगेन यही रूल लग रहा है बार बार, तो ये हो जाएगा मेरा 5 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। 3 3 से कैंसिल हुआ, 5 के पावर 1, तो ये हो गया मेरा 5। अगला क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 3 पार्ट्स थे, ये तीनों पार्ट्स किए। इस वीडियो में इतना ही। एक्सपोनेंट का डिफिनीशन भी मैंने बताया और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इन्हीं से हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके। हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया, होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगेन आपका होमवर्क होगा, इसमें भी मेरे ख्याल से 4 पार्ट्स है और यहाँ पे सब कुछ उसी तरीके से आप करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन में हमने किया है। बस ये प्रॉपर्टीज कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इतना, ठीक है ना। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताए इतना आप नोट कर लीजिएगा अपने आप, फिर आप देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहा, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड।